ऐसी चीज़ जो जिसने भी देखी वो हैरान हो गया। और ये हैरानी सबको हुई क्योंकि ये सबकी आंखों के सामने हुआ। बात हम ईशान किशन के उस डिसमिसल की कर रहे हैं जो किसी ने भी आता हुआ देखा ही नहीं। सिर्फ एक इंसान ने वो डिसमिसल देखा जिसको लगा कि ये आउट है, और वो खुद ईशान किशन थे। आज हैदराबाद की हालत जो है, उनकी बल्लेबाजी की जो हालत है वो बद से बदतर ही हो रही है। और ईशान किशन की भी परफॉर्मेंस जो है वो 106 नॉट आउट जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मारे थे, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस भी बद से बदतर ही हो रही है। पर आज जो हुआ, जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुआ, मुंबई इंडियंस यानी ईशान किशन की पिछली टीम, उनके खिलाफ बैटिंग करने जब ईशान किशन आए, अभी सिर्फ एक ही रन बनाया था उन्होंने कि उनको लगा कि वो आउट हैं। होता ये है कि दीपक चहर अपनी बॉल डालते हैं डाउन द लेग साइड और ईशान किशन उसको थोड़ा गाइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई स्क्वायर लेग या फाइन लेग की तरफ उसको गाइड कर दिया जाए, पर होता नहीं है, वो बीट हो जाते हैं। अंपायर शांति से अपने हाथ फैला ही रहे हैं। रायन रिकल्टन बॉल पूरी पीछे पकड़ते हैं, अपना मुड़ते हैं, बॉल आगे किसी को फील्डर को पास करते हैं। दीपक चहर मुड़ते हैं और अपने रनअप की तरफ चले जाते हैं। और अंपायर के अभी हाथ इतने फैले ही थे कि सडनली बॉलर देखते हैं कि जी अंपायर का हाथ तो अब खड़ा होने लग गया है, विच मेंट कि भाई ईशान किशन ने वापस ड्रेसिंग रूम का अपना रास्ता नाप लिया है। तो खैर सबको हैरानी हुई वहाँ पर कि भाई हार्दिक पांड्या, जैसे आप देख सकते हैं, हार्दिक पांड्या गए ईशान के पास जाते जाते और उन्होंने उनके सर पे थोड़ा थपथपाया। ईशान किशन ने भी उनका एक्नॉलेजमेंट किया और एक स्माइल पास करी। बट ये सब तब तक ठीक ठाक दिख रहा था, पर जब बाद में रिप्लेस दिखाए गए, अल्ट्रा एज दिखाया गया, स्निकोमीटर दिखाया गया, उस स्निको पे दिखता है कि कोई एज ही नहीं था। उस स्निको पे कहीं भी कोई स्पाइक नहीं था, यानी ईशान किशन का ना उस बॉल पर बैट लगा, ना ही उनका थाई पैड लगा। तो ईशान किशन क्यों चल दिए, हैरान करती है बात। और उस वक्त सोशल मीडिया जो है अब जो है वो पूरा गर्मा गया है, क्योंकि मैच इतना ठंडा हो गया था उस वक्त, जिस हिसाब से एक के बाद एक विकेटें गिर रही थी, पूरा सोशल मीडिया गर्मा गया। इसलिए नहीं कि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईशान किशन दोबारा वही 106 रन जैसी कोई पारी खेल लेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में रन तो उनके आए नहीं है। उन्होंने वो 106 नॉट आउट बनाया था, उसके बाद से अब तक टोटल उनके 33 रन है, 33 5 साढ़े 5 का उनका एवरेज है। कल परसों में आपने सुना होगा कि ईशान किशन का रीएडमिशन हो गया है। जो बीसीसीआई ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट अनाउंस करी है उसमें ईशान किशन की भी वापसी हो गई है। हो सकता है कि सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट सोच रही हो कि भाई ईशान किशन आने वाले वक्त में उनको कंसिडर किया जाता है, प्रोवाइडेड वो ऐसा कुछ करें। अब क्या होता है, आईपीएल में आपने देखा होगा एक फेयर प्ले अवार्ड है, पर अब लोगों की आंखें जो हैं वो तो हैरान हैं ही कि ये हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में और भी बातें शुरू हो गई हैं। खैर उन सब मामलों में तो नहीं घुसेंगे हम, क्योंकि कभी कभार ये एरर ऑफ जजमेंट होता है। एरर ऑफ जजमेंट होता है कि आप डीआरएस ना लें या फिर आप डीआरएस ले लें, वो सब चीज़ें होती हैं। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो आज फिलहाल पूरा का पूरा मामला गरमाया हुआ है। इस बात को लेकर अंपायर जो हैं वो भी हैरान थे, दीपक चहर वो भी हैरान थे, रायन रिकल्टन विकेट कीपर वो भी हैरान थे, उसके अलावा पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस की जो पूरी टीम है वो भी हैरान थे। पर ईशान किशन उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान दिखे नहीं। हालांकि उन्होंने जब ड्रेसिंग रूम में जाके रिप्लेस देखे होंगे, स्निको देखा होगा, उनको भी लगा होगा। तो जवाब तो अब उनसे भी पूछे जाएंगे, हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट, उनके खिलाड़ी, उनसे भी पूछेंगे कि भाई आपको हुआ क्या था। एक एडम गिलक्रिस्ट होते थे जिनके लिए कहते थे कि भाई अगर पता ना चले और उनका बैट लगता था, उनको कुछ भी लगता था तो सीधे चले जाते थे। बट यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एक बात होती है, गेम्समैनशिप की एक बात होती है, पर यहाँ पर तो कुछ और ही। क्या ये उनका अंडर कॉन्फिडेंस जो जितने वो रहे हैं अब, क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं, क्या वो अंडर कॉन्फिडेंट थे इसलिए उन्होंने कहा चलो चले ही जाते हैं, या फिर कुछ और ही मामला है। हो सकता है उनको लगा हो कि मुझसे एज लगा है, बट स्ट्रेंज है। खैर आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को इस मामले में क्या लगता है? क्योंकि भाई आफ्टर ऑल हमें यानी स्पोर्ट्स तक को भी आप ही देखते हैं, ये जो मैचेस हैं आप ही देख रहे हैं।
तो आप भी बताइए कमेंट्स के ज़रिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये मामला थोड़ा और बढ़ना चाहिए या ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो स्पोर्ट्स तक को एक तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।